हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेसफुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गाइज आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हुए ग्रेट मोटिवेशन कोट। यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है रोहित इज अनटाइडी बॉय। तो यहां पर गाइज आपके सामने ऑप्शन है 4, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो बताइए गाइज यहाँ पर इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होने वाला ऑप्शन नंबर बी, एन अनटाइडी। अच्छा, एनालिसिस को जान लेते हैं। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया अपना अनटाइडी, अच्छा यहाँ पर अनटाइडी में साउंड आ रही है ए की, यानी यहाँ पर है हमारा कंसेप्ट यह है कि अपन आर्टिकल ए का यूज करते हैं बिफोर हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड। हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का यूज करते हैं। और यहाँ पर यदि हिंदी वोवल साउंड आ रही हो और हिंदी वोवल साउंड से पहले अपन यूज करते हैं आर्टिकल एन का। अनटाइडी में ए की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका फॉर मी ब्रेकफास्ट इज ब्लैंक दिया हुआ है बेस्ट मील ऑफ द डे। आपके सामने ऑप्शन है द, ए, एन और नन। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है करेक्ट होने वाला है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर गाइज आपका ऑप्शन के जस्ट बाद में दिया गया है आपका बेस्ट। क्या दिया गया? बेस्ट। और बेस्ट ये है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। बेस्ट है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। और बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर द बेस्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज क्वेश्चन नंबर 3 है आपका दे वांटेड टू हियर ब्लैंक दिया हुआ एंड ऑफ द स्टोरी। आपके सामने ऑप्शन है 4, ए, एन, द और यहाँ पर 0 आर्टिकल या नो आर्टिकल। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट क्या होने वाला है? तो इसमें करेक्ट होने वाला द एंड ऑफ द स्टोरी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर गाइज आपका 4 है ब्लैंक दिया हुआ स्टूडेंट्स शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट एक्सपर्ट सी और ही कैन फाइंड। तो यहाँ पर है आपका आपके सामने ऑप्शन है गिवन है 4। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है करेक्ट होने वाला है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट एक्सपर्ट। और एक विद्यार्थी को एक बेस्ट एक्सपर्ट से सीखना चाहिए, और या ही और सी जिससे भी यहाँ पर वो तलाश रहे हैं उनसे यहाँ पर एक विद्यार्थी को सीखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है गाइज आपका आई सा ब्लैंक दिया हुआ ओल्ड मैन यस्टरडे। तो यहाँ पर है आपके सामने ऑप्शन है ए, एन, द और यहाँ पर नो आर्टिकल। तो बताइए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है वो करेक्ट होने वाला है? तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला ऑप्शन नंबर बी, एन। अच्छा, यहाँ पे इसको जान लेते हैं। ओल्ड में यहाँ पर फिर से वापस साउंड आ रही है आपके हिंदी वोवल साउंड की, और हिंदी वोवल साउंड आए तब यहाँ पर यूज करेंगे अपन आर्टिकल ए का, एन का यूज करेंगे। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है आपका एन। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर गाइज आपका 6 है वाई आर राम एंड सीता कंसिडर्ड एज ब्लैंक द बेस्ट कपल। तो फिर से अभी जैसे हमने जाना भी है कि बेस्ट एक आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम यहाँ पर है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हैव यू सीन ए टाइगर एंड ब्लैंक द एलिफेंट टुगेदर। ऑप्शन है आपका ए, एन, द और यहाँ पर नो आर्टिकल। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? तो यहाँ पर गाइज सबसे पहले बात करें एंड। एंड के तरफ दोनों तरफ सेम कंसेप्ट यूज किया जाता है। एंड से पहले भी यहाँ पर नाउन और आर्टिकल दिया गया है, तो एंड के बाद भी आपका नाउन और आर्टिकल आएगा। नाउन तो आपको एलिफेंट दिया गया है, अपने को नीड है आर्टिकल की। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा एलिफेंट वर्ड दिया गया, एलिफेंट से साउंड है आपके वोवल की आ रही है, और वोवल साउंड से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज आपका ही इज इन नीड ब्लैंक दिया हुआ है नीड ऑफ ब्लैंक दिया हुआ मनी। तो ऑप्शन है आपका ए, एन, द और यहाँ पर 0 आर्टिकल। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? चलिए जानते हैं। मनी आपका यहाँ पर हमेशा ही एक मनी नाउन है, और मनी हमेशा ही एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम यहाँ पर 0 आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका प्लीज लेंड मी ब्लैंक दिया हुआ है डॉलर। तो ऑप्शन है आपके सामने 4 गिवन दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीज लेंड मी एट डॉलर। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका वी स्टडी इन ब्लैंक दिया हुआ सेम स्कूल। तो आपके सामने ऑप्शन है ए, एन, द और यहाँ पर 0 आर्टिकल।
तो यहाँ पे इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा वी स्टडी इन द सेम स्कूल, हम दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मान सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 को आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और यदि आप एकेडमिक स्टूडेंट हो फिर भी आपके लिए यहाँ पर है इंपॉर्टेंट है ये वाला। चलिए जानते हैं कंसेप्ट को। ब्लैंक दिया हुआ हायर यू क्लाइम, ब्लैंक दिया हुआ कोल्डर इट गेट्स। तो यहाँ पर गाइज ये कंसेप्ट ये है कि इसको अपन जाने तो साधारणतः जनरली आपके कंपैरेटिव डिग्री से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, बट यहाँ पर यदि दो कंपैरेटिव डिग्री पैरेलली यूज हो, पैरेलली का मतलब होता है कि यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री दी गई और यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री दी गई है, दोनों से पहले यदि आर्टिकल आपको पूछा जाए तो हमेशा दोनों से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा द हायर यू क्लाइम द कोल्डर इट गेट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका यस्टरडे आई सॉ ब्लैंक दिया हुआ आउल आउटसाइड द विंडो। ऑप्शन है आपके सामने ए एन द और यहाँ पर नो आर्टिकल। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आउल में फिर से वापस वोवल की साउंड आ रही है और वोवल के साउंड से पहले अपन आर्टिकल यूज करते हैं एन का प्रयोग, एन वाउल, एक उल्लू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका देर आर 60 सेकेंड्स इन ब्लैंक मिनट। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है ए एन द और नो आर्टिकल, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। देर आर 60 सेकेंड्स इन ए मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आई डोंट लाइक ब्लैंक दिया बनानाज वी बॉट यस्टरडे। तो यहाँ पर मुझे वो पसंद नहीं है जो बनाना हमने कल खरीदे थे। तो देखो जनरली यहाँ पर है ये बनाना से पहले अपने इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन उन बनानाज की बात हो रही है जिनको कल बाई किया था, जिनको कल खरीदा था। तो यहाँ इन बनानाज को क्या बना दिया गया, स्पेसिफिक बना दिया गया और स्पेसिफिक बना दिया गया तो इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है ब्लैंक सहारा इज इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पर है ये सहारा, यहाँ पर है स्पेसिफिक से यहाँ पर तुलना की जा रही है। ठीक है ना, जो यहाँ पर इससे पहले आपका डेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आई हैव स्टडीड अबाउट ब्लैंक द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर है यदि आपको कंसेप्ट बताएं तो ये कंसेप्ट आपको लिखा रखा है या बता भी रखा है कई बार कि यदि यहाँ पर है आपको नाउन दिया जाए और उसके बाद में प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ दिया जाए और फिर से आपको यहाँ पर नाउन दिया जाए तो यहाँ पर है उन पहली वाली नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग है वो करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका हिस्ट्री दिया गया, नाउन है, हिस्ट्री नाउन हो गया, ओप आपका प्रीपोजिशन हो गया और अमेरिका आपका फिर से नाउन हो गया। तो नाउन प्रीपोजिशन नाउन हो गया तो यहाँ पर पहले वाले नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है गाइज आपका देयर इज ब्लैंक दिया हुआ डॉग। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। देयर इज ब्लैंक दिया हुआ डॉग, तो यहाँ पर इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देयर इज ए डॉग, देयर इज ए डॉग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दिस इज एन एप्पल ब्लैंक दिया हुआ एप्पल इज रेड। तो यहाँ पर गाइज यदि किसी नाउन का प्रयोग है पहली बार हो, यानी यहाँ पर किसी भी नाउन का प्रयोग है फर्स्ट टाइम हो, तो उनसे पहले अपना आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, लेकिन यदि उसी नाउन का प्रयोग यदि सेकंड टाइम अपन कर रहे हैं तो उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताऊं तो हम यहाँ पर है कई छोटी वाली क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए किंग, देयर वॉज ए किंग, एक बार की बात है एक राजा था, देयर वॉज ए किंग। तो किंग से पहले हमने कौन सा आर्टिकल लगाया, ए लगाया, इंडेफिनिट आर्टिकल। फिर लिखते हैं द किंग वाज, तो यहाँ पर वापस इस किंग की बात हो रही है तो यहाँ पर इस किंग से पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है द किंग वाज वेरी काइंड, कि वो राजा बहुत दयालु था। तो यहाँ पर यदि किसी नाउन का पहली बार प्रयोग हो रहा तो उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे, लेकिन उसी नाउन का यदि यहाँ पर सेकंड टाइम यूज हो रहा तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो आई होप यहाँ पर गाइज ये वाला भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि एप्पल का ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है और फर्स्ट टाइम अपन इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे, लेकिन उसी नाउन का यदि सेकंड टाइम यूज हो तो उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है आपका वेयर इज ब्लैंक दिया बुक्स आई लेंड यू लास्ट मंथ। तो यहाँ पर देखो वो बुक्स कहाँ है जो मैंने तुम्हें पिछले महीने उधार दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर है उस बुक्स की बात हो रही है, यहाँ पर जो मैंने आपको लास्ट मंथ है वो दिया था,
तो कहने का मतलब वो एक स्पेसिफिक बॉक्स की बात हो रही है, जो वो कौन सा स्पेसिफिक, जो मैंने आपको लास्ट मंथ दिया था। और यहाँ पर इस स्पेसिफिक को दर्शाने के लिए अपन डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सुरभि इज ब्लैंक दिया हुआ लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल। तो यहाँ पर है सुरभि की तुलना है लता मंगेशकर से की गई है, वो हमारे स्कूल की। कहने का मतलब उसे डेफिनेट बनाया गया है। आपके इसमें डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अर्जुन हैज़ ए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर आगे अपन बात करें, फिर से अभी जस्ट थोड़ा सा पहले आपको बताया था, यदि नाउन और उसके बाद में ऑफ रिपोजिशन और फिर से यदि आपको नाउन दिया जाए तो यहाँ पर फर्स्ट वाली नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यार अर्जुन हैज़ ए बैचलर डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। द ओनली स्पोर्ट वी इंजॉय इज क्रिकेट। और एक केवल स्पोर्ट है जिसे हम इंजॉय करते हैं, वो है क्रिकेट। अच्छा, यहाँ पर कंसेप्ट को जान लेते हैं। कंसेप्ट ये है गाइज, यहाँ पर यदि आपको ब्लैंक के बाद में स्पोर्ट्स नेम यानी यहाँ पर खेलों के नेम हो, या यहाँ पर आपको डिजीज़ नेम दिया जाए, डिजीज़ नेम बीमारियों के नाम दिया जाए, या यहाँ पर अपने एक और कंसेप्ट माने तो पार्ट्स ऑफ मील भोजन के प्रकार, डिनर, डेजर्ट, ब्रेकफास्ट, लंच, ये दिया गया हो, तो इन सभी के नाम से पहले अपन जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस आपके क्रिकेट है वो स्पोर्ट्स का नाम है, इससे पहले अपन कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, जीरो आर्टिकल का प्रयोग है करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है गाइज आपका, वी आर हैविंग फिश फॉर डिनर। तो यहाँ पर अभी जस्ट आपको बताया था, यदि पार्ट्स ऑफ मील हो तो उनसे पहले भी अपन जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ मील डिनर दिया गया। अच्छा, पार्ट्स ऑफ मील में यदि अपन जान लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स ऑफ मील मिल सकते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करें तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, उसके बाद में आपके हो जाता है लंच, उसके बाद में आपके डिनर, ठीक है, डेजर्ट और सफ़र दो वो भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी से पहले अपन क्या लगाएंगे, जीरो आर्टिकल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है गाइज आपका, सरदार पटेल इज़ ब्लैंक दिया हुआ ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें ऑनेस्ट में, फिर से वापस साउंड आ रही है हिंदी वोवल साउंड, और हिंदी वोवल साउंड से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, हिंदी वोवल साउंड से पहले अपन आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है गाइज आपका, माई ब्रदर इज़ ब्लैंक दिया हुआ SDM। तो यहाँ पर अपन बात करें SDM, तो इसमें वापस फिर से साउंड आ रही है एस, यानी यहाँ पर है आपके हिंदी वोवल साउंड आ रही है, और हिंदी वोवल साउंड आ रही है तो अपन फिर से वापस आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 है, दिस इज ब्लैंक दिया हुआ है यूनिक चांस। तो यहाँ पर है आपका आर्टिकल हो जाएगा इसमें ए, दिस इज ए यूनिक चांस। क्वेश्चन नंबर 27 है गाइज आपका, मिस्टर वर्मा लिव्स इन ब्लैंक दिया हुआ है विलेज। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लिव इन ए विलेज। मिस्टर वर्मा है एक गांव में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, यू हैव ब्लैंक दिया हुआ नाइस हाउस। तो यू हैव ए नाइस हाउस, ऑप्शन नंबर ए, आपका घर एक अच्छा घर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 29 है, डू यू रिमेंबर ब्लैंक दिया हुआ है गर्ल दैट वी सा लास्ट नाइट। अच्छा, यहाँ पर डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें वो लड़की याद है जो हमने लास्ट नाइट देखी थी। तो कहने का मतलब ये जो यहाँ पर है इसकी गर्ल की बात हो रही है, वो स्पेसिफिक बात हो रही है कि यहाँ पर वो जो लास्ट नाइट देखी गई थी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यहाँ पर है जो ये इसे क्या बना रहा है, स्पेसिफिक बना रहा है, और स्पेसिफिक से पहले आपको पता है हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, करण विल अराइव इन ब्लैंक दिया हुआ आर। तो यहाँ पर है इसका साउंड आ रहा है आर, आर यहाँ पर हिंदी वोवल साउंड है, और हिंदी वोवल साउंड से पहले अपन आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, इन एन आर, कि वो 1 घंटे के अंदर पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए काउ इज़ ब्लैंक दिया हुआ यूजफुल एनिमल, एनिमल यहाँ पर है एल मिसिंग हो गया। तो यहाँ पर है अपन इसको देखें तो यहाँ पर है काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल, काउ एक यहाँ पर है यूजफुल एनिमल के रूप में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, हिज ब्रदर इज एनसीसी कैडेट। तो एनसीसी में इसको अपन ये लिखेंगे एनसीसी। तो यहाँ पर ये भी किसकी है, हिंदी वोवल साउंड है,
और हिंदी वोवल साउंड से पहले अपन आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। हिज ब्रदर इज एन एनसीसी कैडेट, कि उसका भाई एक एनसीसी कैडेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेनेशन को जानते हैं। गाइज यहाँ पर है, यदि आपको गोल्ड सिल्वर यानी ये मटेरियल नाउन के रूप में जाने जाते हैं, गोल्ड सिल्वर, इनकी बात हो तो ये अनकाउंटेबल्स नाउन होते हैं। इनसे पहले हम सदैव ही जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने आपको एक्सेप्शन के रूप में फिर से बताया था, ठीक है ना, कि इसको जान लेते हैं। एक्सेप्शन के रूप में जाने तो यदि यहाँ पर उस गोल्ड को सिल्वर को स्पेसिफिक बनाया जाए, और स्पेसिफिक के रूप में आपको कंसेप्ट यही मिलेगा, नाउन, उसके बाद में ऑफ प्रीपोजिशन मिले और फिर से आपको नाउन, तो आपको पहले वाले नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 34, वाटर ऑफ दैट रिवर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। अभी जस्ट अपने ये कंसेप्ट जाना ही है गाइज। यदि अनकाउंटेबल नाउन हो तो हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन से पहले, जैसे वाटर है, ऑयल है, ये सारे अनकाउंटेबल्स नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले अपन हमेशा ही जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक बनाया जाए तो उनसे पहले अपन डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग है वो कर सकते हैं। तो वो वाटर जो यहाँ पर है रिवर का है, वो यहाँ पर पीने योग्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर है उस स्पेसिफिक रिवर की बात हो रही है, तो यहाँ पर अपन डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और फिर से यहाँ पर है वाटर नाउन दिया गया, उसका वो प्रीपोजिशन और फिर से नाउन है, तो यहाँ पर वो भी कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, आई वांट ब्लैंक दिया हुआ है बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर है आई वांट ए बुक, कि मुझे एक बुक चाहिए यहाँ पर है लाइब्रेरी से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जनरली अपन प्रॉपर नाउन से पहले हमेशा ही जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यूजुअली गाइज अपन यदि बात करें तो यदि आपका दिया गया हो प्रॉपर नाउन, यदि प्रॉपर नाउन हो तो गाइज हमेशा ही प्रॉपर नाउन से पहले हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग है वो करते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर आपके दिया गया है, देखो ये नाउन प्रॉपर नाउन है शेक्सपियर, लेकिन यहाँ पर इसे नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन यानी शेक्सपियर नाउन हो गया, और प्रीपोजिशन हो गया, इंडिया वैसे नाउन हो गया, तो इसे नाउन प्रीपोजिशन नाउन का कंसेप्ट बना करके स्पेसिफिक बना दिया गया है। और स्पेसिफिक बनाने पर अपन डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, आई विश टू बिकम ब्लैंक दिया हुआ आई सर्जन। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है ए एन द और नो आर्टिकल। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, आई में साउंड आ रही है वोवल, और वोवल साउंड से पहले अपना आर्टिकल यूज करेंगे एन। आई विश टू बिकम एन आई सर्जन, मेरी इच्छा है कि मैं आई सर्जन है वो बनूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, माई ग्रैंड मदर गेव मी ब्लैंक दिया हुआ है डॉल ऑन माई बर्थडे। तो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे एक डॉल दी, वो भी मेरे बर्थडे पे। तो एक डॉल यहाँ पर है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए डॉल, यानी एक है डॉल दी मुझे अपने बर्थडे पे। ठीक है, अच्छा आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39, ही इज ब्लैंक दिया हुआ इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट में वापस फिर से साउंड आ रही है वोवल, और वोवल साउंड से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अच्छा गाइस, यदि अपन ये कंसेप्ट को और जाने तो आपको कई बार बता भी रखा है कि यदि यहाँ पर अपन बात करें आर्टिकल, तो आर्टिकल हमेशा ही नाउन से पहले यूज किया जाता है। तो यहाँ तो आप बोलोगे सर ये तो इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव है, तो देखो यहाँ पर एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर आपका बॉय क्या है, नाउन है। तो कहने का मतलब हमेशा ही आपके आर्टिकल है वो हमेशा ही नाउन से पहले आते हैं। लेकिन यदि मान लो बीच में एडजेक्टिव आ गया है, तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के विषय से बताते हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे एडजेक्टिव, आर्टिकल है वो एडजेक्टिव से पहले लग जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और उस फूड की बात हो रही जो कल पकाया था, कहने का मतलब यदि जो कल पकाया हुआ, तो यहाँ पर वो स्पेसिफिक फूड को डिनोट कर रहा है। और स्पेसिफिक यदि फूड को डिनोट कर रहा है तो स्पेसिफिक चीज़ों से पहले अपन डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग है वो करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है गाइज, दिस वुमेन इज वियरिंग ब्लैंक दिया ऑफुल हैट। तो यहाँ पर वो महिला है जिन्होंने एक बहुत ही भयानक वो हैट है, टोपी पहन रखी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके ए एन द और नो आर्टिकल। तो ऑफुल में वापस यदि अपन बात करें तो गाइज यहाँ पर साउंड आ रही है वोवल की, हिंदी वोवल साउंड आ रही है, और हिंदी वोवल साउंड से पहले अपन आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एन ऑफुल हैट, कि वो महिला जिसने एक भयानक, बहुत ही भयानक, ऑफुल का मतलब भयानक, टोपी पहन रखी है। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है गाइज आपका, कैन यू प्ले ब्लैंक दिया हुआ पियानो। तो इसको सबसे पहले कंसेप्ट को अपन जान लेते हैं, एक्सप्लेनेशन को जाने। तो गाइज यदि अपन बात करें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यदि अपन बात करें यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की अपन बात करें तो जनरली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले अपन जीरो आर्टिकल का प्रयोग है वो करते हैं। लेकिन गाइज यदि यही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पर प्ले करने के सेंस में यूज़ किया जा रहा हो, इनको प्ले करने के सेंस में यूज़ हो, तब इनसे पहले अपन डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। चलिए एक बार वापस रिवाइज करके बताता हूँ कि यदि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जनरल सेंस में यूज़ हो रहे हो तो यहाँ पर उससे पहले अपन जीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लेकिन यदि प्ले करने के सेंस में यूज़ करें तो उनसे पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव ए पियानो, तो यहाँ पर वो जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है। लेकिन आई प्ले ब्लैंक दिया पियानो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल। प्ले करने के सेंस में डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, ही रिटर्न्ड आफ्टर ब्लैंक दिया हुआ आर। तो यहाँ पर है, इसमें साउंड आ रही है आपकी आर, और यहाँ पर इसमें आपके आर्टिकल लग जाएगा आपका एन। ही रिटर्न्ड आफ्टर एन। तो आशा करता हूँ गाइज आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। हैव ए नाइस डे। लेकिन गाइज यहाँ पर कमेंट में आप ज़रूर बताओगे कि आपने 43 में से कितने क्वेश्चन है वो आपके राइट वे है, कितने क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे थे, ये कमेंट में ज़रूर बताओगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।